गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारी पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट पढ़ाया था एंड उसके बाद में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम और समरी समझाई थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह की क्या है, नैरेटिव पोएम है। ठीक है, नैरेटिव मीन्स होती है जो कि वर्णनात्मक होती है, वर्णन करते हुए पोएम है। और इसका जो बिगनिंग है वो किस तरीके से अडेप्ट मैनर में है। अडेप्ट मीन्स होता है कि अचानक से शुरुआत हो जाना किसी चीज़ की। ठीक है, और ये पोएम जो है पोएट ने अपनी सेल्फ चाइल्डहुड की मेमोरीज के ऊपर इन्होंने ये लिखी है। ये पोएम नसीम एजिकल इसके पोएट हैं और ये द एग्जैक्ट नेम इन 1965 से इंटिल्ड की गई है। इंटिल्ड मीन्स की उसमें पब्लिश्ड हुई थी। ये कब हुई थी? द एग्जैक्ट नेम 1965। ओके, तो 1965 में द एग्जैक्ट नेम नाम का जो इनका पब्लिकेशन आया था, पब्लिकेशन के अंदर ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी। ओके, समझ में आ रहा है? तो आज हम हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था इस पोएम का कि ये इसमें कोई स्टेंजाज नहीं है, इसमें कोई स्टेंजा नहीं है, राइम नहीं है और फ्री वर्स में लिखी हुई है। और एक तरीके से ये मिक्स पोएम है, लंबी पोएम है, मिक्स है। तो और क्या है कि इसमें सिमिली यूज की गई है। तो मैं आप लोगों को अब जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे इसमें सिमिली यूज की गई है और कहाँ पे इसमें किस तरीके से ये पोएम है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें? ओके, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो ये पोएम जो हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से पोएम है आपकी, ये वाली पोएम है यहाँ से, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ओके, स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू। क्या होता है? स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू। ठीक है, स्कॉर्पियन मीन्स क्या होता है? बिच्छू होता है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एक ऐसी रात जो बिच्छू का वर्णन किया गया है। ये पोएम पोएट ने अपनी मदर को इंटिल्ड की है, मदर को डेडिकेट की है कि बचपन में उनको एक याद है जब उनकी माँ को एक बिच्छू डस लेता है बारिश के मौसम में। तो किस तरीके से वो जो सीन था वो उनको याद है कि किस तरीके से उसके बावजूद भी उनकी माँ, मतलब जो इतनी सफ़र होने के बाद में, इतना पेन बर्दाश्त करने के बाद भी वो अपने ही बच्चे की मतलब हेल्थ के बारे में सोचती है। कि कहते हैं कि माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती। तो इसी तरीके से तो ये पोएम कहाँ से ली गई है? द एग्जैक्ट नेम 1965। ठीक है, इस तरह से मैं पास में इसके ऐसे लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोग भी ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो पास में लिख लिया करो, ताकि जब आप पोएम रिपीट कर रहे होते हो या रिवाइज कर रहे होते हो तो आप लोगों को वो चीज़ एक बार माइंड में क्लिक हो जाए और आपको याद हो जाए। जैसे कि ये पोएम थी, तो ये पोएम द अनफिनिश्ड मैन 1960 में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, इनका जो लॉन्ग वॉल्यूम है पोएम का, वो लॉन्ग वॉल्यूम में से ये शॉर्ट पोएम उसमें से ली गई थी। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ रहे हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत ईजी तरीके से है ये पोएम, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, 10 hours of steady rain had driven him to क्रॉल बीनीथ ए स्नैक ऑफ राइस। ठीक है, हम 4-4 लाइन लेके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आई रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स कि मुझे याद है। द नाइट ऑफ माई मदर, वो रात जब माई मदर वॉज स्टंग। वॉज कहाँ आता है? पास्ट में। जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो वॉज आता है। ठीक है, वॉज कहाँ पे आता है? सिंगुलर के लिए वॉज आता है, प्लूरल के लिए वर आता है। तो यहाँ पे माँ उनकी सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आया है। कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू और स्टंग मीन्स क्या होता है? डंक मारना। ठीक है, डंक मारना। ठीक है, स्टंक बाई ए स्कॉर्पियन, जब मेरी माँ को एक रात मुझे याद आती है, वो रात मुझे आज भी याद आती है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था। ठीक है, 10 hours, 10 hours मीन्स 10 घंटे ऑफ स्टडी रेन। ठीक है, स्टडी मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू जो होती है।
ठीक है। ऑफ 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैज ड्राइन हिम टू क्रॉल बीनीथ ए स्नैक ऑफ राइस। क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, रेंग के चलते हुए आना, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, और स्नैक ऑफ राइस मीन्स होता है, स्नैक मीन्स होता है बोरी या बोरा, जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। एक लगातार 10 घंटे की बरसात हो रही थी उस दिन, और उसमें क्या हुआ कि एक बोरे के राइस का, जो एक चावल का बोरा था, उसके नीचे से रेंगता हुआ एक बिच्छू आता है और क्या करता है, उनकी माँ को डस लेता है, उनकी माँ को डंक मार देता है, ठीक है। तो समझ में आई। दीज In the opening lines, the poem Nasim Ezekiel tells us that his mother was stung by a scorpion, ठीक है, poisonous scorpion, जहरीला जो बिच्छू होता है। It had been raining continuously for 10 hours. It rainy season, scorpions and other insects come out of their hiding place. बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो बिच्छू और या जहरीले जीव जंतु होते हैं वो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ जाते हैं। Hiding place. The scorpions crawled under a bag of rice and could not be found by anyone. और जो crawled means रेंग के आना, जो स्कॉर्पियन था वो क्या करता है कि उस बोरे के नीचे से रेंग के आता है और उनको माँ को डंक मार देता है, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, ये लाइन आपको। तो इसमें क्या है, इन 4 लाइनों में क्या, द पोएम इज बिगिनिंग बाई ए अडप्ट मैनर, अचानक से, अडप्ट मैनर मीन्स होता है अचानक से, विच इन द मैच मस्ट सूटेबल फॉर नैरेटिव इन द इंसिडेंट, ठीक है। तो ये बताई जा रही है कि पोएम जो अचानक से शुरुआत हो रही है इसकी। दिस पोएम इज नॉट डिवाइडेड इन स्टेंजा एंड नॉट ब्रेक इन डिवाइडेशन, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई डिवाइडेशन नहीं है इसके अंदर, एक्सेप्ट द लास्ट 3 लाइन ओनली, okay. In this stanza except the last 3 lines, these are not break and not dividation in this poem, okay. You know about, understand, okay. Now आगे हम पढ़ते हैं। पार्टिंग विथ हिज पोइजन, पोइजन मीन्स क्या होता है, पार्टिंग मीन्स क्या होता है, अलग हो जाना या अलग कर देना, अलग कर देना को बोलते हैं पार्टिंग, अलग कर देना, ठीक है, या अलग हो जाना। पॉइजन मीन्स आपको पता है क्या होता है, जहर होता है, विष होता है, पॉइजन मीन्स होता है जहर। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, डायबोलिक टेल मीन्स होता है राक्षसी या फिर निर्दयी, डेविल जिसको बोलते हैं, डेविल मीन्स होता है निर्दयी। किसके द्वारा वो मतलब डंक मारता है, उनके बॉडी के अंदर भेजता है अपना पॉइजन, जो भेजता है विथ हिज डायबोलिक टेल, जो उसकी पीछे की जो पूंछ होती है, डार्क रूम, उस अंधेरे रूम में जो उसकी पीछे की पूंछ होती है जिसमें से वो डंक मार के जहर उगलता है, उससे वो क्या करता है, उनकी बॉडी के अंदर जहर उगल देता है वो, ठीक है। डार्क रूम। आगे हम देख रहे हैं, ही रिस्क द रेन अगेन, ठीक है, ही रिस्क द रेन अगेन, और वो क्या करता है, वापस से अपने जगह पे जाके छिप जाता है, वापस से, रिस्क मीन्स रेन अगेन, और बारिश लगातार हो रही है और वापस से अपनी जगह पे जाके क्या हो जाता है, छिप जाता है, ठीक है। तो दीज लाइन हैव बीन एग्जैक्टेड ऑफ नसीम एजिकल फेमस नैरेटिव पोएम। ही इज एसेंशियली एन एकेडमिक who writes in English and Indian theme. In this line he had been raining continuously for 10 hours. There are raining continuously for 10 hours. 10 घंटे तक लगातार बारिश हो रही है। In such a weather of the scorpion usually come out of their hidden place. Hidden place, where is hidden place? There is hidden place in dark room and the sack of the rice. Okay. दिस स्कॉर्पियन कॉल्ड अंडर ए बैग ऑफ राइस, कॉल्ड मीन्स उसके नीचे जो छिपा हुआ था, ऑल ऑफ सडन इट कैम, अचानक से वो आता है, द रूम वॉज डार्क, देयर इज द रूम वॉज डार्क एंड स्टंग द पोइट्स मदर पास्ट ऑन द डिवाइसलेस पॉइजन ऑफ द मदर्स टो, टो मीन्स होता है पैरों के घुटने में, जो पोएट है उनकी माँ की पैर के घुटने, वो जो टॉय होती है नीचे के जो जगह होती है पैर की, सॉरी घुटना नहीं, जो टो होता है जिसको टखना बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे उसकी माँ को वो क्या करता है, वापस वहाँ पे मतलब डंक मारता है वो, और वापस से कहाँ पे, हिडन प्लेस में जाके वो वापस से छिप जाता है। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से है ये। तो फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ये जो लाइन है लास्ट वाली यहाँ से यहाँ तक, दिस एक्सप्रेशन सिंबलाइज इविल,
विच हाइड्स इन ए डार्क। यहाँ पे किसको एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है इसको एविल को, ठीक है। एविल मीन्स बुरी शक्तियाँ जो होती है, बुरी शक्तियाँ। तो बिच्छू को किससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे एविल पावर्स से कंपेयर किया गया। इट मीन्स कि जैसे बोलते हैं अंधेरे में बुरी शक्तियाँ छिपी हुई होती है, तो लाइक इन द सेम केस देयर इज द एविल पावर इज द पॉइजन ऑफ स्कॉर्पियन। ओके, नाउ अगेन द पेजेंट्स कम लाइक स्वान्स ऑफ फ्लाइज। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेजेंट्स मीन्स क्या होता है, किसान लोग जो होते हैं, ठीक है, या फार्मर्स बोल सकते हो। स्वान्स ऑफ फ्लाइज देयर इज यूज सिमिली, तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, स्वान्स ऑफ फ्लाई, मधुमक्खी के छत्तों से। किस तरीके से, मधुमक्खी के छत्तों से, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है। द पेजेंट्स कम लाइक स्वान्स ऑफ फ्लाइव्स, स्वान्स ऑफ फ्लाइव्स जो है फार्मर हैं, वो जो किसान लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कोई मधुमक्खियों का झुंड आ रहा है, एक साथ सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। बज मीन्स होता है जैसे कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट होती है ना, जैसे मधुमक्खी की भिनभिनाहट होती है, इन द सेम केस दे आर बजिंग एंड पेयरिंग अबाउट द गॉड। और उसी तरीके से वो लोग भी भगवान का नाम लेते हुए आ रहे हैं। जैसे अपने को किसी को सांप या बिच्छू कुछ काट लेता तो हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे किसी भी भगवान का हम उसको बार बार प्रेयर करते हैं, भगवान इसको सही कर दो, बालाजी का या भैरू जी का या किसी का भी अपन नाम लेते हैं। इन द सेम केस दे आर बजिंग एंड नेम ऑफ द गॉड ऑफ 100 टाइम्स। कोई लगभग 100 बार वो भगवान का नाम ले चुके हैं। और पैरालाइज द एविल वन, पैरालाइज मीन्स होता है निष्प्रभावी बनाना, पैरालाइज मीन्स होता है निष्प्रभावी, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका जो प्रभाव है इस औरत के ऊपर ना पड़े। वो चाहते हैं कि उस औरत के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। किसका प्रभाव, बिच्छू की जो पावर, बिच्छू के जो पॉइजन है उसका प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, पैरालाइज। टू पेयर द एविल वन विथ कैंडल्स एंड विथ लालटेन्स थ्रोविंग जेंट स्कॉर्पियन शैडो, ठीक है। किस तरीके से बोला जा रहा है, विथ कैंडल्स, कैंडल्स मीन्स होती है जो मोमबत्ती होती है, एंड विथ लालटेन्स, लालटेन्स जो होती हैं आपको पता है लालटेन होती है जिसमें अपन आग जला के बाहर निकलते हैं अंधेरे में, ठीक है। द एविल वन मीन्स है शैतानी शक्ति। शैतानी शक्ति यहाँ पे कौन सी है, शैतानी शक्ति यहाँ पे पॉइजन्स ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का जो जहर है वो क्या है यहाँ पे, शैतानी शक्ति है, ओके। डेविल सन बेक वॉल्स कैंडल्स विथ लालटेन थ्रोविंग जेंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द सन बेक्ड वॉल। सन बेक्ड वॉल होती है दीवारें जो धूप में कड़ी हो चुकी होती है, जो दीवार जो है जो धूप में कड़ी हो चुकी है, उन दीवारों के पीछे वो जाके कहीं पे छुप गया है। कहाँ पे छुप गया है, थ्रोविंग जेंट स्कॉर्पियन, जेंट मीन्स होता है राक्षस, तो यहाँ पे स्कॉर्पियन को एक तरीके से राक्षस या एक बुरी शक्ति से तुलना की गई है। तो वो कहाँ जाके छुप गया है, जो दीवारें जो है, जो घर की जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं उनके आसपास में वो कहीं पे जाके छिप गया है, ठीक है। दे सर्च फॉर हिम, वो उसको ढूंढ रहे हैं। ही वॉज नॉट फाउंड, और वो नहीं पाया जा रहा। देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और वो नहीं पाया, वो लोग उसको ढूंढ रहे थे पर वो उनको कहीं पे भी नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स with every movement at the scorpion mad his poison moved in mother's blood they said। वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि क्लिक देयर टंग मीन्स जीभ से वो टच की आवाज़ निकाली और सहानुभूति के लिए बोलते हैं। जैसे अपन किसी चीज़ को ढूंढते हैं ना, ऐसे टच करके ऐसे, तो उस तरीके से वो अपने जीभ से क्लिक देयर टंग मीन्स टच की आवाज़, ठीक है। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मैड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सैड। वो कह रहे थे कि प्रत्येक क्षण में जो उसका ब्लड के अंदर जो पॉइजन था, जहर था, वो क्या हो रहा था, मूव्ड करता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और फैलता जा रहा था एक तरीके से, ठीक है। तो बिच्छू की प्रत्येक हलचल के साथ ही माँ के शरीर में विष फैल रहा था। ये एक अंधविश्वास है उनका, ये क्या था, एक तरीके का अंधविश्वास था। सुपरस्टिशन इसको बोलते हैं अंधविश्वास, ठीक है। SUPERSTITION
TION, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंधविश्वास। मीन्स कि लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे जैसे बिच्छू मूव करेगा, जैसे जैसे बिच्छू चलेगा, वैसे वैसे जहर उसके शरीर में फैलना लग जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का मानना था। तो यहाँ से यहाँ तक हम अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो द नेबर्स प्रेजेंट वर वेरी एंग्जूनियस टू ब्रिंग क्विक रिलीफ टू सफरिंग मदर। दे केम इन ए लार्ज नंबर्स ऑफ लाइक द स्वान्स ऑफ फ्लाइज एंड अटर द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, ठीक है, एंड भगवान का नाम 100 टाइम्स वो लेते हैं। मेक द स्कॉर्पियन पॉइजन इनइफेक्टिव। पैरालाइज मीन्स आपको इनइफेक्टिव भी लिख सकते हो। दे वर ए सिंपल एंड वेल मैनिंग पीपल्स, वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो हाथ में कैंडल्स और लालटेन्स लेके उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो स्कॉर्पियन उनको कहीं पे भी नहीं मिलता है। वो चारों तरफ ढूंढते हैं और उसको कहीं नहीं मिलता है। उनका अंधविश्वास है कि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि इफ़ द स्कॉर्पियंस मूव द पॉइजन वुड बी आल्सो मूव्ड इन द मदर्स बॉडी। उनका भरोसा है कि जैसे ही बिच्छू मूव करेगा वैसे ही पॉइजन भी उनके शरीर में मूव करने लग जाए। बट इट इज़ ए रिमाइंड स्टिल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिच्छू का जो जहर है वो वहीं पे ही रहता है। द पॉइजन वुड नॉट मूव, ठीक है, वुड नॉट मूव। द सिंपल पेजेंट्स बिलीव दैट द सिंग्स ऑफ हर प्रीवियस बर्थ। ओके, इसके आगे क्या है हम पढ़ते हैं। मे ही सिट स्टिल दे सैड। वो बोल रहे हैं कि अगर वो शांति से बैठा रहा तो ब्लड के अंदर जो पॉइजन है वो भी एक ही जगह रहेगा। मे द सिंग्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, और वो कह रहे हैं कि मे द सिंग्स मीन्स होता है कि होना, कि एक तरीके से हो सकता है ये आपके पूर्व जन्म का कर्मों का फल है। प्रीवियस बर्थ मीन्स पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ठीक है। These simple farmers believe that the sins of her previous birth might be burned that night of this pain might decrease the misfortunes of the next birth, ठीक है। बी बर्न अवे टू नाइट दे सैड। वो कह रहे थे कि हो सकता है ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो दुख इनको भोगना पड़ रहा है, जो देखना पड़ रहा है। अच्छा है कि वो आज की रात में ख़त्म हो जाएंगे और भविष्य में इनको आगे तकलीफ नहीं मिलेगी। मे यू सफरिंग डिस्क्रीज, बोले हो सकता है आप उसी वजह से आज इसको सफ़र कर रहे हो, तकलीफ भोग रहे हो। द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ मीन्स कि ये आपके अगले जन्म में दुख नहीं देने वाला। मीन्स मिसफॉर्चून्स ऑफ नेक्स्ट बर्थ दे सैड, उनका ये मानना है। मतलब कि वो अंधविश्वासी लोग हैं और वो बहुत भोले हैं और बहुत सीधे हैं, तो उनको जैसे समझ आ रही है वो उसी तरीके से बोले जा रहे हैं, वो उसी तरीके से कहे जा रहे हैं। मे द सम ऑफ एविल्स। मे द सम ऑफ एविल्स। सम ऑफ एविल्स मीन्स कुल, सारी बुराई, सारी बुराई जो है, सारी बुराइयाँ। हो सकता है कि आपकी सारी बुराइयाँ जो है पिछले जन्म के जो कर्म है, बैलेंस इन दिस रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड मीन्स होता है माया से भरी हुई दुनिया। जो आज की जो दुनिया है, माया की दुनिया मीन्स उनका कहना है कि जो पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो बैलेंस हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी अब की जो दुनिया में आपको उन चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। इस यहाँ पे देखो सम ऑफ एविल है, यहाँ पे सम ऑफ गुड है। मीन्स कुल वही हो जाए, कुल अच्छाइयाँ। मीन्स कि इसमें इस लाइन में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि the poem presents typical Indian scenes involving the entire neighborhood. The poet's mother has been stung by a scorpion. She is a great pain. The simply farmers come and express the superstitions beliefs. They believe that the total amount of the lady sings may be set off by her good acts and the present suffering. They pray to God that the lady may be purified of her evils and signed by her suffering due to the scorpion's stings. It means they believe that the balance of the sum of evils and balance of the sum of good. It means in this line poet explain that things कि पुरानी बुराइयाँ, पिछले जन्म के कर्म और अभी के कर्म है जो दोनों अच्छे और बुरे जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और आपके जो कर्म है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। उनका ये मानना है इस तरीके की। बिकम डिसमिस्ड बाय योर पेन, कि डिसमिस्ड होना है कम होना। डिसमिस्ड मीन्स होता है कम होना,
ठीक है, कि आपके जो पेन, जैसे जैसे आपका दर्द कम होगा वैसे वैसे आपके कर्म, जो बुरे कर्म है वो भी आपके ख़त्म होते जाएंगे, उनका इस तरीके का मानना है। पेन, दे सैड मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। फ्लैश मीन्स होता है शरीर, हो सकता है कि विष से आपका शरीर जो है वो क्या है, प्यूरिफाई हो जाएगा, शारीरिक जो एक बदन है, शरीर है उनका, वो साफ हो जाएगा, उनका ये मानना है। ठीक है, प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर्स एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिटेशंस। दे सैड एंड दे सेट अराउंड, वो इस तरीके की बातें करते हैं और उसके चारों तरफ वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, उसको घेर के बैठ जाते हैं। ठीक है, एम्बिशंस मीन्स होता है महत्वाकांक्षाएं, तो इस तरीके की बातें करते हैं। ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, मेरी माँ जो है वो वहाँ पे बीच में सेंटर में लेटी हुई है, फ्लोर पे मैट के ऊपर, और चारों तरफ उन लोगों उसको वो लोग घेर के वहाँ पे बैठ चुके हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन each face, more candles, more lanterns, more neighbors, more inserts and the endless rain। वहाँ पे चारों तरफ वो लोग उसको घेर के बैठे हैं और लोग आ रहे हैं, और लालटेन्स लेके आ रहे हैं, और कैंडल्स लेके आ रहे हैं, और पड़ोसी आ रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को स्कॉर्पियन जो बिच्छू है वो नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आ चुके हैं, और बारिश जो एंडलेस है, ख़त्म नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं होना, बारिश जो है वो लगातार बरसे जा रही है। माई मदर ट्विस्ट थ्रो एंड थ्रो ग्रोविंग ऑन ए मैट, ट्विस्ट विथ पेन, दर्द से, ट्विस्ट मीन्स होता है दर्द से। ठीक है, दर्द से मेरी माँ जो है कराई जा रही है, ग्रोविंग ऑन ए मैट, मैट के ऊपर लेटी हुई है, जो बिस्तर है, जो दरी वगैरह बिछी हुई है वो उसके ऊपर लेटी जा रही है, और पूरी तरह से दुल्लर हो जा रही है, और चटाई पे पड़ी हुई करहा रही है, मेरी माँ जो है वो पूरी उसके ऊपर पड़ी हुई करहा रही है। तो more peoples come there with candles and lanterns, although in a still raining, the poet's mother twisted through and through growing on a mat। My father, अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पिताजी, my father skeptic rationalist trying every curse and blazing। सेप्टिक मीन्स होता है क्षमवादी, एक तरीके के वो उन चीज़ों में भरोसा नहीं करते, वो अंधविश्वासी नहीं है, वो एक तरीके के मतलब इन चीज़ों में बुद्धिमान लोग हैं। सेप्टिक होता है संशयवादी, जिसको बोल सकते हैं। वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द ट्रू ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड एन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो इस तरीके के अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करते हैं, उस तरीके के पर्सन है उनके पिताजी, एक तरीके के पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, वो इन चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं। रेटनोलिस्ट मीन्स होता है कि बुद्धिमान, एबल टू रीजन, सेंसिबल। ओके, माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेजिंग, वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं उनको उनकी माँ को उस दर्द से निकालने के लिए। ठीक है, कर्स मीन्स होता है जो उसको दर्द, जो श्राप जो लगा हुआ है एक तरीके का, उससे निकालने के लिए वो हर तरह की कोशिश करते हैं। पाउडर्स होता है जो पाउडर हो गया, और मिक्सचर, हर्ब्स एंड हार्बिड। हर्ब्स मीन्स होती हैं जड़ी बूटियाँ, और हार्बिड होता है मिस्र जाति की जो जड़ी बूटियाँ। हर्ब्स एंड हार्बिड्स, जड़ी बूटियाँ। ठीक है, जड़ी बूटियों को मिक्स करके, मिश्रित जड़ी बूटियों को मिक्स करके पाउडर बना के वो उसके वहाँ पे जहाँ पे बिच्छू ने काटा हुआ है वो वहाँ पे उसको लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर उसके जहर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इवन प्यूरड ए लिटिल पैराफिन, और उन्होंने थोड़ी सी मात्रा में, पैराफिन होता है मोम, जो वैक्स होती है उसको बोलते हैं, मोमबत्ती की जो मोम होती है उसको बोलते हैं पैराफिन। ही इवन प्यूरिड ए लिटिल पैराफिन, और उन्होंने थोड़ी सी मोम पिघला के भी उसके ऊपर डाली ताकि उससे उनको रिलीफ मिल सके। अपॉन द बिटन टो एंड पुट ए मैच ऑन इट, और उसके ऊपर एक माचिस की तिल्ली लगाते हैं, उस पर आग लगाते हैं ताकि वो जहर वहाँ पे जल जाए और वो ख़त्म हो जाए। इट मीन्स कि उनके फादर जो है वो उनको एक तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, होम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो इन सब बातों में भरोसा नहीं करते, वो एक रियल है, वो एक साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को, इलाज को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं।
आई वॉच द फ्लेम फीडिंग अपॉन द बीटन टो एंड पुट ए मैच ऑन इट, और उन्होंने वहाँ पे एक माचिस की तिल्ली लगाई। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स, मैंने देखा कि जो आग है वो वहाँ पे मेरी माँ के, वॉच मीन्स ध्यान से देखा, मैं ध्यान से देखता हूँ। द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर्स, माँ के पैर के अंगूठे के जलती हुई लो, मतलब वहाँ पे उन्होंने आग लगाई तो वहाँ पे हल्की हल्की लो वो जलने लग गई, तो वो चीज़ को देखते हैं। फीडिंग ऑन माई मदर्स, आई वॉच द हॉली मैन परफॉर्म हिज राइट्स। हॉली मैन मीन्स किसके लिए है यहाँ पे, जो एक तरीके के जो साधु संत वगैरह जिस तरीके के लोग होते हैं उनके लिए क्या है, ये हॉली मैन यहाँ पे यूज में लिया गया है। तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही उनके पिता ने थोड़ा सा मोम उस जगह पे लगाया और माचिस की वो तिल्ली लगाई, कवि ने उस समय, वो बच्चे ही थे तो उनको उनसे जो समझ में नहीं आ रही, उन्होंने देखा कि उनकी माँ का अंगूठा जो है वो जलने लग गया। उन्होंने यह भी ध्यानपूर्वक देखा कि किस प्रकार से एक साधु ने कुछ जादुई प्रभाव पैदा करने के लिए पवित्र शब्दों और मंत्रों का उच्चारण भी किया। हॉली मैन परफॉर्म हिट राइट्स, राइट्स मीन्स होता है मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करना। टू टेम द पॉइजन विथ एन इंसेंटेंस, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि इनकेंटेंस करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यही होता है इसका वर्ड, कि पॉइजन को, जहर को कम कर। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 20 घंटों तक ये चलता रहा जबकि दर्द कम हो गया और बिच्छू का जहर प्रभाव समाप्त हो गया। ऐसा सब कुछ करने के बाद में उनकी माँ को 20 घंटे होने के बाद में उनकी माँ का दर्द जो है वो ऑटोमेटिक ही कम हो गया और उसका बिच्छू का प्रभाव जो है वो कम हो गया। देन आफ्टर दीज लाइन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इन दिस पोएम, I am saying that in this line the poem have a climax. In these 3 lines the poem have a climax. Now read what in this say. My mother only said, मेरी माँ सिर्फ इतना कहती है उसके बाद में, thank God to scorpion picked on me. picked on me कि मुझे ही चुना, बिच्छू ने मुझे ही चुना, कि भगवान का धन्यवाद करती हूँ मैं कि बिच्छू ने सिर्फ मुझे ही चुना, मेरे बच्चे को उन्होंने बचा लिया। द सेपर्ड माई चिल्ड्रेन, सेपर्ड होता है छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। एब्सेंट ऑफ हर्टिंग, तो क्या देख रहे हैं, It was after 20 long hours that the sitting was lost and the pain subsided. The mother had a sense of relief and thank of the God that the scorpion had stung her and the abstent from hurting her children. Abstent from means उनके बच्चे को भगवान का शुक्रिया अदा करती है उनकी माँ कि भगवान का धन्य है कि मेरे बच्चे को नहीं खाया बिच्छू ने, मुझे ही डसा, क्योंकि एक माँ है इसलिए वो अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचती है। तो इन दिस इज द नेचुरल रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द नेचुरल रिएक्शन। क्या है यहाँ पे इन दिस लाइन, इन दिस लाइन दिस इज द नेचुरल रिएक्शन ऑफ ए टिपिकल मदर, ऑफ ए टिपिकल MOTHER मदर, जो एक तरीके की ग्रामीण माँ होती है, टिपिकल इंडियन मदर जो होती है, एक तरीके की ग्रामीण जो अपने भारतीय जो माँ है, भारतीय माँ जो होती हैं वो ऐसी ही होती हैं कि वो सारे दुख दर्द जो है वो अपने ऊपर लेने के लिए एग्री हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, द पोएम एंड्स विथ दीज 3 लाइन्स विच मार्क द क्लाइमैक्स। द पोएम्स एंड्स इन these 3 lines which mark the climax. There is no rhyme scheme in the poem. The poet uses a loose free verse narrative structures. Ezekiel avoids using capital letters on the beginning each line. तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर किस तरीके से पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से ये पोएम आपको जो लिखी है। आई थिंक आप इसको पढ़ोगे आपको पूरी समझ में आ जाएगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मेरे से पूछना। तो आपकी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट में हम इसके मेन पॉइंट्स एनालाइज करेंगे, मेन पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो इसकी लैंग्वेज हम देखेंगे इसमें,
अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आपको बस एक ये याद रखना है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन वॉज पब्लिश्ड इन 1965। द एग्जैक्ट नेम ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ आई फिनिश दिस क्लास। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विथ मी। ओके, थैंक यू।